नमस्ते दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, आलस्य से कैसे बचें। हम सभी अक्सर बहुत सारे काम टालते रहते हैं और अंत में वे अधूरे ही रह जाते हैं। आलस्य एक ऐसी बुरी आदत है जिससे हमें बचना चाहिए। यह न केवल हमारे काम पर बुरा प्रभाव डालती है बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं हमें आलस्य से बचने के तरीके बताती हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने आप को जानना और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। यदि हम अपने आलस्य के कारणों को समझेंगे तो उन्हें दूर करना आसान होगा। कई बार हम थकान, तनाव या अनिश्चितता के कारण आलसी हो जाते हैं। इन कारणों को दूर करने से हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। दूसरा कदम है अच्छे संकल्प लेना। हमें हर दिन सुबह उठते ही यह संकल्प लेना चाहिए कि हम आज किसी भी काम को नहीं टालेंगे। हमें अपने दिन की योजना बनानी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। इससे हमारा ध्यान बना रहेगा और हम अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेंगे। तीसरा कदम है अपने आप को इंस्पायर करना। हमें अपने जीवन में उन लोगों और चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें प्रेरित करती है। यह हमारे लिए आसान होगा कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करें। हम किसी भी व्यक्ति या चीज से प्रेरणा ले सकते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चौथा कदम है अपने आप को पुरस्कृत करना। जब हम कोई काम पूरा करते हैं तो हमें अपने आप को पुरस्कृत करना चाहिए। यह छोटा सा पुरस्कार हमें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। हम अपने लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और जब हम उन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो अपने आप को पुरस्कृत कर सकते हैं। पांचवा कदम है सकारात्मक रहना। हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम निराशा में रहेंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी कमजोरियों पर काबू पाना चाहिए और अपनी ताकतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिक्स्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप, पोमोडोरो टेक्निक। आलस्य से बचने के लिए पोमोडोरो तकनीक भी एक बहुत ही प्रभावी विधि है। इस विधि को अपनाकर आप अपनी पढ़ाई और काम को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। पोमोडोरो तकनीक एक समय प्रबंधन तकनीक है जिसमें काम और आराम के छोटे छोटे अवधि शामिल होते हैं। इसमें आप 25 मिनट के लिए लगातार काम करते हैं और फिर 5 मिनट का विश्राम लेते हैं। इस प्रकार से 4 चक्र पूरे होने के बाद आप 15 से 20 मिनट का लंबा विश्राम ले सकते हैं। यह तकनीक आपको काम पर ध्यान केंद्रित करने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। छोटी अवधि में काम करना और आराम का समय निर्धारित होना आपके मन पर दबाव नहीं डालता और आप आसानी से अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रह सकते हैं। इस तकनीक से आप अपने काम को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकते हैं और आलस्य से भी बच सकते हैं। कई लोग इस विधि को अपनाकर अपनी उत्पादकता में काफी सुधार लाए हैं। आप पोमोडोरो तकनीक को आजमा कर देख सकते हैं। शुरुआत में इसे अपनाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आदत बनाने पर यह आपकी पढ़ाई और काम के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। याद रखें, आलस्य एक बुरी आदत है और हमें इससे लड़ना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे। छात्रों के लिए आलस्य से बचने के कुछ बोनस टिप्स। स्टडी ग्रुप बनाएं। अपने साथियों के साथ मिलकर स्टडी ग्रुप बनाएं। ग्रुप में पढ़ाई करने से आप एक दूसरे को प्रेरित करेंगे और आलस्य से बचेंगे। साथ मिलकर पढ़ने से आप एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं और कठिन विषयों को समझने में मदद मिलेगी। रिवॉर्ड ऐप अपनाएं। अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। जब आप किसी टारगेट को पूरा करते हैं तो अपने आप को छोटे छोटे तोहफे देते रहें। यह आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। सोशल मीडिया से दूर रहें। सोशल मीडिया एक बड़ा विलंबकारी है। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपना फोन बंद कर दें या फ्लाइट मोड पर रखें। इससे आप सोशल मीडिया के विलंब से बच सकेंगे और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। आलस्य को दूर करना आसान नहीं है, लेकिन यदि आप लगन और दृढ़ संकल्प के साथ इन टिप्स को अपनाएंगे तो आप अवश्य सफल होंगे। याद रखें, मेहनत का फल मीठा होता है। सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य और लगन से काम करते रहें।